हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में मैं आपको पीएमएस के बारे में बताऊंगी। पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये क्या होता है, क्यों होता है, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से पीएमएस होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या लक्षण आते हैं अगर आपको पीएमएस की कंप्लेंट है तो, और इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है यानी कि इससे आराम कैसे पाया जा सकता है। ये सभी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसको कि प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन या पीएमटी भी कहा जाता है, ये एक तरीके का सिम्टम्स का कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि ये एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है जो कि लेडीज में जनरली अपीयर होता है या स्टार्ट होता है उनके पीरियड से करीब 5-10 दिन पहले ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं और पीरियड जब खत्म हो जाता है तो ये सिम्टम्स भी अपने आप ठीक हो जाते हैं। अभी क्या सिम्टम्स है डिटेल में मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जनरली पाया किन लेडीज में जाता है। ज्यादातर पीएमएस की कंप्लेंट जो मिडिल एजड लेडीज होती हैं उनमें ज्यादा मिलती है। ऐसा नहीं है कि और एज ग्रुप में नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा मिडिल एज में इसकी टेंडेंसी होने की ज्यादा होती है। प्यूबर्टी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और मिनोपॉज के बाद जनरली ये कंप्लेंट जो पीएमएस की है ये लेडीज में नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर हिस्ट्रेक्टोमी हो गई है लेकिन ओवरीज इंटैक्ट हैं तो उस कंडीशन में पीएमएस की शिकायत मिल सकती है। मिनोपॉज के बाद जो महिलाएं अगर एचआरटी ले रही हैं यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही हैं तो उनमें पीएमएस हो सकता है। अदरवाइज मेनोपॉज के बाद जनरली पीएमएस नहीं होता है। अब इसके कारणों की बात कर लेते हैं, यानी कि किस कारण से कुछ महिलाओं में पीएमएस की कंप्लेंट मिलती है। तो पहली इसमें थ्योरी ये है कि मे बी जो ल्यूटियल फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ल्यूटियल फेज यानी कि जो ओव्यूलेशन के बाद का आधा हिस्सा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें ईस्ट्रोजन की एक्सेस की वजह से और प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। दूसरा रीजन जो हो सकता है वो ये है कि एक पर्टिकुलर विटामिन होता है जिसको कि पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। इसको विटामिन B6 भी बोला जाता है। इसका जो रोल होता है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन के सिंथेसिस में होता है और देखा गया है कि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है कि पीएमएस की कंप्लेंट लेडीज में मिलती हो। तीसरा कारण जो हो सकता है वो है इंक्रीज्ड कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस, यानी कि ल्यूटियल फेज में कार्बोहाइड्रेट के लिए विमेन की बॉडी में इंटॉलरेंस डेवलप हो जाती है कंपैरेटिवली। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से पीएमएस के सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। चौथा कारण जो हो सकता है वो है वैसोप्रेसिन नाम के एक सब्सटेंस का ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होना। उसकी वजह से क्या होता है, रीनल फंक्शन अफेक्ट होता है, यानी कि किडनी की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होता है, यानी कि किडनी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती है तो एक्सेस वाटर को वो बॉडी से निकाल नहीं पाती है किडनीज। उसकी वजह से वो वाटर जो होता है वो बॉडी में ही एक्यूमुलेट होने लगता है और जिससे बॉडी में एक तरीके की सूजन डेवलप हो जाती है। अब बात कर लेते हैं पीएमएस के लक्षणों की, यानी कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। पहली खास बात जो इसके सिम्टम्स की होती है वो ये है कि ये पीरियड से 5-10 दिन पहले होना स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे पीरियड ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर ये सिम्टम्स भी अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो पहला सिम्टम होता है पेन। बॉडी के कई हिस्सों में पेन रहता है, कई बार पूरे बदन में ही जनरलाइज्ड बॉडी एक रहता है, यानी कि पूरे बदन में दर्द रहता है। इसके अलावा सर दर्द होता है, ब्रेस्ट्स में पेन होता है, कई बार एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, यानी कि पेट में क्रैम्पिंग पेन्स होते हैं इसमें। इसके अलावा क्या होता है, कमर दर्द हो सकता है और मसल्स में स्टिफनेस महसूस होती है। नेक्स्ट सिम्टम जो इसका होता है वो वाटर रिटेंशन की वजह से होता है। किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करती है जिसकी वजह से एक्सेस वाटर बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है। इसकी वजह से सूजन रहती है, बॉडी का वेट करीब 1 किलो तक बढ़ा हुआ मिल सकता है, ब्रेस्ट पे पेन होता है, वहां पे टेंडरनेस होती है, यानी कि ब्रेस्ट टच के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और दर्द करते हैं। इसके अलावा उनका साइज भी जो है करीब 20% तक बढ़ा हुआ मिल सकता है। ये वाटर रिटेंशन की वजह से और सूजन आने की वजह से होता है। अगला सिम्टम जो इसका होता है वो ये है कि एपेटाइट बढ़ जाती है, यानी कि भूख ज्यादा लगने लगती है और खास तौर पे मीठा खाने का ज्यादा मन करने लगता है। इसके अलावा जो सिम्टम्स हो सकते हैं वो है चक्कर आना, नौजिया होना, यानी कि जी मिचलाना, ऐसा मन करता है कि उल्टी आने वाली है, और वॉमिटिंग भी हो सकती है और साथ में हॉट फ्लैशेस की कंप्लेंट भी मिलती है, यानी कि एकदम से लगता है कि शरीर एकदम से गर्म हो गया है। तो इस टाइप के सिम्टम्स भी पीएमएस में मिल सकते हैं।
इसके अलावा साइकोलॉजिकल सिम्टम्स काफ़ी मिलते हैं जिसकी वजह से बिहेवियर में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है और मूड स्विंग्स होते हैं, यानी कि कभी तो बहुत ही डिप्रेस्ड फ़ील करते हैं और कभी अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। जब डिप्रेस्ड फ़ील करते हैं तो ऐसी फ़ीलिंग आती है कि बिल्कुल लोनलीनेस की फ़ीलिंग आने लग जाती है, जैसे कि बहुत अकेलेपन की फ़ीलिंग आने लग जाती है। कई बार बिना बात के रोने का मन करता है, इस तरीके के सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा काम में ठीक से कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते हैं और फॉरगेटफुलनेस भी हो जाती है, यानी कि कुछ चीज़ कहीं रखी और भूल गए, किसी कमरे में गए और भूल गए कि किस काम के लिए इस कमरे में आए थे। इस टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी इसमें मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन के अगर सिम्टम्स हैं तो इनको ट्रीट किस तरीके से किया जा सकता है, क्या इलाज इनका पॉसिबल है। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो वो आपको डेफिनेटली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। वो उस केस में जब आपके काफ़ी सिवियर सिम्टम्स हैं अगर, तो ज़रूरी हो सकता है डॉक्टर के पास जाना और मेडिसिन लेना। इसके अलावा अगर माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है तो इनको आप अपने लाइफस्टाइल में ही कुछ चेंजेस करके कुछ नेचुरल वेज से ही इसको मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसका ध्यान रखना होगा वो है आपकी डाइट। जैसा कि मैंने आपको कॉजेज़ जब मैं आपको बता रही थी पीएमएस के, तो मैंने आपको बताया था कि स्पेशली जो विटामिन बी6 होता है उसकी डेफिशिएंसी के साथ एसोसिएटेड देखे गए हैं ये सिम्टम्स। तो अगर आप अपनी डाइट में विटामिन 6 की इनटेक बढ़ा दें, जो कि देखिए नट्स में, मीट में, होल ग्रेन्स में मिलता है। इसके अलावा बनाना में यानी कि केला में भी काफ़ी कुछ विटामिन बी6 मिलता है। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगी तो आपको काफ़ी फ़ायदा इसमें होगा। इसके अलावा अगर खाली डाइट पे नहीं आप निर्भर रहना चाहती हैं तो आप अलग से विटामिन बी के कैप्सूल्स ले सकते हैं। स्पेशली इसमें विटामिन बी1, विटामिन बी6, विटामिन बी12 और विटामिन ई काफ़ी यूजफुल देखे गए हैं। तो आप वो कैप्सूल्स भी ले सकती हैं। उसके अलावा अपनी डाइट में भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ा दीजिए। इसके थ्रू भी आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा और आपको पीएमएस के सिम्टम्स से कोप अप करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट जो चीज़ आप कर सकती हैं वो है एक्सरसाइज। डेली आधा घंटा निकाल लीजिए एक्सरसाइज के लिए और कोई बहुत भारी भरकम एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रिस्क वॉक कीजिए आधे घंटे तक। ब्रिस्क वॉक यानी कि तेज़ तेज़ वॉक करिए। तो बस आधा घंटा ही आपको निकालना है एक्सरसाइज करने के लिए। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा इसमें मिलेगा। इसके अलावा एंग्जाइटी लेवल्स को कम करने के लिए अगर आप योगा और मेडिटेशन करते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। कल प्राणायाम भी अगर आप कर लेती हैं, अनुलोम विलोम कर लें थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट के लिए भी अगर आप कर लें तो आपको उसके भी बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अपने माइंड को अपने रूटीन लाइफ से डाइवर्ट करने के लिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जैसे कि जो भी आपकी हॉबीज़ हों, उनको आप परस्यू करिए, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक तरीके की बीमारी होती है। तो अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने आप को ब्लेम करने की बजाय आपको ये जानना चाहिए कि ये एक तरीके की डिजीज़ है जिसकी वजह से आपको ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं और इसे मैनेज करना पॉसिबल है। जो अभी मैंने आपको नेचुरल वेज बताए उसके द्वारा आप इसको मैनेज कर सकती हैं। अगर सीवियर सिम्टम्स होते हैं तो उस केस में आप डॉक्टर को भी दिखा सकती हैं और वो आपको मेडिसिन्स दे सकते हैं। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ काम का लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।